एवरीवन, दिस इज़ लता सिंह फ्रॉम श्रद्धा स्मार्ट एजुकेशन। तो अभी हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 29, जो कि है आपकी क्लास 10th से, और ये इंग्लिश की वर्कबुक से है। तो इस वर्कशीट में आपके हैं क्वेश्चन टैग्स। ओके, किस तरह से क्वेश्चन टैग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई हैं। आप देख सकते हैं बेसिक रूल्स फॉर एडिंग अ क्वेश्चन टैग। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड हो तो वहाँ पे डजंट या फिर डोंट का यूज़ करते हैं क्वेश्चन टैग करने के लिए, और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है। फिर अगर आपके सेंटेंस में इज एम आर हो तो वहाँ जब आप क्वेश्चन टैग करोगे तो इजंट या फिर आरंट आएगा। ठीक है, और सब्जेक्ट आ जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देती हूँ, जैसे कि ये डोंट है, ठीक है, या फिर डजंट है। तो यहाँ पे वर्ब में फर्स्ट फॉर्म जो वर्ब की है उसमें एस या ई एस लगा हुआ है। जैसे कि मैंने सेंटेंस लिखा, सी वॉशेस क्लोथ्स। ओके, तो इसका आपको क्वेश्चन टैग करना है। तो यहाँ पे जब आप क्वेश्चन टैग करोगे तो लिखोगे डजंट सी। ओके, ये क्वेश्चन टैग हो गया इसमें। इस तरह से आपको करना होगा। तो इसी तरह से आप देखेंगे सेकंड वाला, जैसे इज एम आर आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे जैसे इज एम आर आ रहा है तो इसके लिए आपको एक सेंटेंस यूज़ करना पड़ेगा जिसमें इज एम आर आ रहा हो। तो जैसे कि सी इज़ ब्यूटीफुल, सी इज़ ब्यूटीफुल। ओके, तो इसका आपको क्या करना है, क्वेश्चन टैग करना है। तो जब क्वेश्चन टैग करोगे तो इजंट या फिर आरंट आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इज लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन टैग में इजंट सी। ओके, ओनली इजंट सी, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं केवल सब्जेक्ट आ रहा है। ओके, क्वेश्चन टैग के बाद। इसी तरह से थर्ड वाला है, अगर हैव है या फिर हैज़ है तो हैज़ंट या हैवेंट और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। ऐसी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जैसे कि आप कोई भी सेंटेंस ले लीजिएगा जिसमें वर्ब डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ओके, तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जब आप नेगेटिव उसका जो क्वेश्चन टैग करोगे उसमें डिडंट का यूज़ होगा। ओके, जैसे कि यू वेंट टू दिल्ली, इसका मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आप लिखोगे यू वेंट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, टू दिल्ली। ओके, ये हो गया। अब इसका आपको क्वेश्चन टैग करना है, तो आप कैसे करोगे, डिडंट यू, इस तरह से आपको क्वेश्चन टैग करने होते हैं। तो चलिएगा यहाँ पे जल्दी जल्दी से समझा देते हैं आपको। वॉज वर आ रहा है सेंटेंस में, तो यहाँ पे वॉजंट या वरंट आ जाएगा और सब्जेक्ट यूज जाएगा। हैड है तो हैडंट आ जाएगा, सब्जेक्ट यूज आएगा। बिल सेल है तो वॉन्ट और संट आ जाएगा और सब्जेक्ट। कैन कुड मस्ट है तो कांट कुडंट मसंट सब्जेक्ट। ओके, सो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, वी गो फॉर अ वॉक डेली, तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग आएगा डोंट वी। इट इज़ नॉट मंडे टुडे, इजंट इट। एवरीबडी लिसन टू द म्यूजिक, डोंट दे। सी विल हेल्प यू, वुडंट सी। जैसे कि ये है आपका थर्ड वाला, एवरीबडी लिसन टू द म्यूजिक, तो यहाँ पे एवरीबडी के लिए जो हमारा सब्जेक्ट है दे का यूज़ किया गया है। ठीक है, डोंट दे। तो इसी तरह से अगर हमें सब्जेक्ट दे लगाना है तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ लगाना है, तो यहाँ पे आप नोट कर लेंगे। अगर नो वन आता है, ठीक है, अगर कोई सब्जेक्ट नहीं है और आपको वहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्ट की जगह नो वन, या फिर लिखा हुआ है नो बडी, ओके, या फिर लिखा हुआ है एनीबडी, ओके, या फिर लिखा हुआ है नन, या फिर लिखा हुआ है आपका नाइदर, या फिर लिखा हुआ है आइदर। ओके, ये नोट कर लेना, या फिर आइदर लिखा हुआ है। ओके, या फिर लिखा हुआ है एवरीबडी, ओके, या फिर लिखा हुआ है आपका एवरीवन, या फिर लिखा हुआ है समबडी, ओके, या फिर लिखा हुआ है आपका समवन, तो समवन में यहाँ लिख देती हूँ समवन। तो इन सभी सब्जेक्ट के साथ जब आप क्वेश्चन टैग करोगे तो उसमें आपको दे का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है, दे का, THE
वाई। ओके, सो आपको समझ में आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट है आपका सी विल हेल्प यू, तो वुडंट सी। अब करते हैं ऐड क्वेश्चन और टैग टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें आपको क्वेश्चन टैग करने हैं। फर्स्ट वाला है आई हैव गिवन यू सम मनी। ओके, सो यहाँ पे आप जब हैव दे रखा है आई हैव गिवन यू सम मनी, तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन टैग करोगे तो हैवंट आई, HAVENT और आई। ओके, हैवंट आई। सेकेंड है द टीचर सॉल्व द पजल, तो टीचर सॉल्व द पजल। ओके, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही है, तो इसमें आप किसका यूज़ करोगे, डिडंट। डिडंट, और हमें नहीं पता टीचर कौन है, ठीक है, जेंट्स है या लेडी है, तो सी या फिर ही आप लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ये करेक्ट होगा आपका। थर्ड है योर फादर वॉज अ किलर। ओके, तो योर फादर वॉज अ किलर, यहाँ आप क्या करोगे, वॉजंट ही, वॉजंट ही। ओके, अब फोर्थ आता है आपका आई सेल मीट यू टुमारो, आई सेल मीट यू टुमारो, तो यहाँ आप क्वेश्चन टैग करोगे सेंट, SHANT सेंट। ओके, आई। फिर है आपका नेक्स्ट एवरीबडी कैन स्पीक द ट्रूथ। एवरीबडी का मैंने बताया आपको, कैन का आप क्या कर दोगे, कांट, तो एवरीबडी के साथ आप किसका यूज़ करोगे, अभी सारे मैंने बताया, नो वन हो, नो बडी हो, एनीबडी हो, नन आए, नाइदर आए, ऐसे यहाँ पे, ठीक है, या फिर आइदर आए, एवरीबडी आए, एवरीवन आए, समबडी आए, समवन आए। इन सभी शब्दों के साथ आपको दे का यूज़ करना है, ठीक है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, स्टार्टिंग में लिख के कांट दे। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन टैग सारे, तो इजीली आपको समझ में आ गए होंगे। और आपको बस ये ज़रूर याद रखना है, अगर इसको तो बिल्कुल नोट कर लेना, नॉट अगर है, ठीक है, नॉट अगर है तो हटा दो सेंटेंस में से। ओके, अगर नॉट नहीं है तो क्वेश्चन टैग करते में लगा दो। इजीली समझ में आया होगा। चलो 2 एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, जैसे कि अगर नॉट है, ठीक है, तो हटा दो, नॉट नहीं है तो लगा दो। वो कैसे करना है ये आपको मैं बता रही हूँ। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, पहला हम लिखते हैं मोहन इज़ नॉट लाइंग, मोहन इज़ नॉट लाइंग। ओके, मोहन झूठ नहीं बोल रहा है, तो इसमें आपको क्या करना है, नॉट हटा देना है। ओके, तो मैंने क्या बोला था, नॉट है तो हटा दो, नॉट नहीं है तो लगा दो क्वेश्चन टैग करते समय। तो मोहन इज़ नॉट लाइंग है, तो आप इसका क्वेश्चन टैग कैसे करोगे, इज़ ही, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको, जैसे यहाँ पे हम नोट कर देते हैं ही वॉज रिच। ओके, ही वॉज रिच, वो अमीर था। तो अब यहाँ पे आप जब क्वेश्चन टैग करोगे तो यहाँ पे नॉट तो नहीं आ रहा है कि ही वॉज नॉट रिच, तो आपको क्वेश्चन टैग करते में क्या करना है, वॉजंट, वॉजंट एंड, ठीक है, यहाँ लिख नहीं पा रही हूँ मैं, दोबारा से लिख देती हूँ इसे, ही वॉज रिच। तो इसको कैसे करोगे, वॉजंट ही, ठीक है, इस तरह से आप कर दोगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन टैग करने आ गए होंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और भी मैं और भी वर्कशीट आपको जल्दी जल्दी से अपलोड कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।